कन्हैया बिल्लारी, ठीक है, एक मिनट रुकिए आप। कन्हैया बिल्लारी, ये गेम ओवर हो रहा है क्या नीतीश कुमार का? ये बीजेपी टेक ओवर कर रही है, सम्राट चौधरी का नाम इसीलिए लिया जा रहा है क्या? या ये खामखा की कयासबाजी है जो अभिषेक झा कह रहे हैं? तिल का तार बना रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पर भी वाराणसी में, क्योंकि आपका कार्यक्रम था इसलिए मैं छोड़ भी नहीं सकता था। इस बार बीजेपी का है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ये इनसे पूछिए कि ये कहने में क्या है पिछली बार की तरह। पिछली बार ये क्या कहे थे कि नीतीश कुमार की सीट ज्यादा आए या कम आए, चीफ मिनिस्टर वही होंगे। इस बार तो ऐसा वो बोल नहीं रहे हैं। नेतृत्व में नीतीश कुमार का चुनाव होगा, लेकिन जब परिणाम आएंगे, इफ वी आर वोटेड टू पावर, नीतीश ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा ये कहाँ बोल रहे हैं? सवाल यही बोलने का है ना कि आप पहले की तरह, जैसे 2020 में आपने कहा था कि नीतीश कुमार के सीटें 2 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए। नीतीश कुमार की सेहत पर सवालिया निशान है क्या? इसीलिए ये कयासबाजी भी हो रही है या ये प्लान बी तैयार की जा रही है कि नीतीश कुमार की सेहत कब तक उनका साथ देती है? नीतीश कुमार बने रहे मुख्यमंत्री, बीजेपी को दिक्कत नहीं, पर उन्हें प्लान बी भी तो तैयार रखनी होगी। क्या उसकी तैयारी भी होते देख रहे हैं हम? स्वास्थ्य भी एक कारण है, और एक कारण ये देखिए, अभी 2 दिन पहले ही विजय सिन्हा से पत्रकारों ने पूछा कि चीफ मिनिस्टर वाला सवाल, तो भाग गए कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आप सैनी जी वाला सुन ही लिए। ये पूरा इसी से ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी का बात कीजिए तो सब यही कहते हैं कि नहीं, इस बार तो हम लोग का अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये बीजेपी अपना गेम प्लान तैयार कर रही है, पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन में भी तो सब ठीक नहीं दिख रहा है। अभी आज मेरे ही कार्यक्रम पर औकात शब्द का भी इस्तेमाल हुआ। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक दूसरे को आईना दिखा रहे थे, तो उनके घर में भी मतलब बहुत साफ संदेश आ रहा है, ऐसा नहीं है, वहां भी अच्छा खासा क्लेश है। अरे यहाँ पर बात दूसरी है, वहां बात दूसरी है। यहाँ समझाइए ना, यहाँ पर क्या बात है और वहां पर क्या बात है, ये थोड़ा सा करिए, इसे पतला कीजिए ना इसे। देखो, वहां पर जो स्थिति जितना पॉलिटिकली स्ट्रांग है भाजपा, कांग्रेस है क्या? कांग्रेस इज स्टिल अपेंडेज टू लालू प्रसाद यादव। ये पूंछ है, इनकी क्या औकात है पॉलिटिकल? कोई औकात नहीं। ये 70 सीट हमको मिल जाए जो पिछले बार मिला था, इसी के कवायद कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। ये अपना जो है, ये इसी रणनीति की तरफ 70 से, और इन लोगों ने निर्णय लिया है कि नहीं तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत क्यों ना करे? कन्हैया भाई, कांग्रेस क्यों मजबूत ना करे अपने आप को? हरकारे की तरह थोड़ा ही है कि भाई कांग्रेस ने 55 साल इस देश पर राज किया है। अरे 55 साल राज किया है, ठीक है, मजबूत करे, लेकिन औकात क्या है? पिछली बार ही इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे। ये बुला करके जबरदस्ती इन्होंने कैंडिडेट बनाया था। आप अपना औकात भी तो समझिएगा। बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तो काम तो कर रहे हैं ना, कन्हैया लगे हुए हैं वहां पर, सड़क यात्रा हो रही है, पद यात्राएं हो रही हैं। कन्हैया के लगने से क्या हो जाएगा? कन्हैया मजबूत कर पाएंगे? आप जानते हैं बिहार में कन्हैया ये कन्हैया से तो आप बुलवा रहे हैं तो स्टेशन पर पकड़ करके हमको नहीं लगता है, हमको तो समझिए। तो गांठे गठबंधन में दोनों तरफ है। अभी ये गांठे कैसे खुलती हैं, ये खेल दिलचस्प होता जा रहा है कन्हैया भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नहीं। वहां तो अगर भाजपा, अगर एनडीए गठबंधन वहां वोटेड टू पावर, तो नीतीश, अब कौन सीएम बनेगा बीजेपी का? सम्राट चौधरी बनेंगे या कौन बनेगा? बीजेपी में हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ तो क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर होंगे। चलिए, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, सत्ता की रेलगाड़ी किसके हाथ लगेगी, किसकी छूट जाएगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। अभय दुबे, आपसे मैं आगे चर्चा करेंगे, अभी तो बहुत है बिहार के, आप पूरा कम्युनिकेशन संभाले बैठे हैं, कांग्रेस का वक्त पूरा मिलेगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।